गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड पेरेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। मेरे प्यारे बच्चों, अनीता नाम की एक लड़की है जो अपने बिहार की है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की है और उसके गांव का नाम है बुचाहा विलेज। कैसे कैसे उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और अपनी एक पहचान बनाई, जो आज हम आप सबों के साथ उनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर शुरू करते हैं आज अनीता एंड द हनी बीज। माय नेम इज़ अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बुचाहा विलेज। मैं एक बुचाहा गांव की रहने वाली हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं अपने मम्मी पापा के साथ और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। बिसाइड्स स्टडी, पढ़ाई के अलावा आई टीच यंग चिल्ड्रेन। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और मैं मधुमक्खी पालन करती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। इतना करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को अपने बकरियों के साथ बिताती थी। एज दे ग्रेज फॉर फूड, जो कि खाने में उनको भोजन के लिए चराना पड़ता था। आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे गर्ल्स को स्कूल जाने से मना किया जाता है। गर्ल्स स्कूल जाने को इच्छुक भी होती है, तो पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं हैं कि वो अपने गर्ल्स को स्कूल भेजने में उस गर्ल्स का मदद करें। द सेम स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अनीता कुशवाहा। ये भी स्कूल जाना चाहती थी, पर इनके मम्मी, इनके पापा इनको स्कूल नहीं जाने देना चाहते थे। आप धीरे धीरे इस कहानी को जैसे जैसे पढ़ते चलिएगा, आप देखिएगा कि संघर्ष ज़िंदगी में कितना रोशनी लाता है, कितना खुशियाँ लाता है। इस चैप्टर का जो मेन जिस्ट है वो ये है कि संघर्ष ही ज़िंदगी है। इंसान को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो संघर्ष कर कर पृथ्वी से आसमान तक जा सकता है। अब हम दूसरे पेज पे आते हैं। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। चूँकि स्कूल जाने की जो स्वप्न है उसको कैसे पूरा किया इन्होंने, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल। अचानक एक दिन मैंने स्कूल की ओर देखा। इन आवर विलेज, हमारे गांव के पास में ही था वो स्कूल। आई कुडंट स्टे अवे। तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकी। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं चुपके से गई
और बच्चों के पीछे बैठी। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मैं बहुत खुशी खुशी अपने घर गई और बहुत मुश्किल से साहस जुटाई और फिर अपने पेरेंट्स से स्कूल जाने के बारे में बताया। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुडंट डू सो। जैसे ही स्कूल जाने की बात जब उनके मम्मी पापा सुने तो वे डायरेक्टली मना कर दिए। आई क्राइड, मैं बहुत रोई। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. बच्चे, जब आपके अंदर जुनून हो ना तो रास्ते मिल जाते हैं। अनीता के साथ भी यही हुआ। अनीता को प्रबल इच्छा था स्कूल में आना, पढ़ाई करना। तो देखो, एक शिक्षक ने उनके पेरेंट्स को समझाया, स्कूल और पढ़ाई का महत्व बताया। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th। शिक्षक ने यह बताया कि कोई भी पैसा, कोई भी फ़ी क्लास 8th तक नहीं देना है। द टीचर सेड that it was the right of every child to go to school। और शिक्षक ने बताया कि यह प्रत्येक बच्चों का अधिकार है कि वो स्कूल जाएं और शिक्षा ग्रहण करें। Somehow my parents agreed। तब जाके हमारे पेरेंट्स तैयार हुए। I started going to school। मैंने स्कूल जाना शुरू की। I didn't get high marks। मैंने कभी ज़्यादा मार्क्स तो नहीं लाई, बट आई ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चंस। लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने इन 2 पेज का स्टडी किया और इस कहानी को मैंने आपके साथ साझा किया। अब कुछ नीचे प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक साइड में थिंग्स है और दूसरे साइड में उसमें कितने खर्च लगेंगे वो आपको बताना है। ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक। मेरे प्यारे बच्चों, आप स्कूल आते हैं और फिर जाते हैं, उसमें कितना खर्च हुआ उसको लिखना है यहाँ पे। नोटबुक्स, कॉपियाँ ख़रीदने में कितने पैसे खर्च होते हैं। पेन्स, पेंसिल्स, स्टेशनरी, इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं। यूनिफॉर्म्स में कितने खर्च होते हैं। स्कूल बैग में कितने पैसे खर्च होते हैं। लंच बॉक्स में कितने पैसे खर्च होते हैं। एंड शूज, जूतों में कितने खर्च होते हैं। जूते जो हम खरीदते हैं उसमें कितने खर्च होते हैं। उसके बाद हमें 2 और अपने से उन चीज़ों का नाम लिखना है और उसके अप्रॉक्स पैसे बताने हैं। तो ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत ही आसानी से समझे होंगे और बहुत ही आनंद आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और करते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते होंगे और घर से बाहर नहीं जाते होंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं यह आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।